हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बच्चों आज हम चैप्टर 4 क्लास 11 का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडिकेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों ये होता क्या है, इसको कैसे प्रूफ करें। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडिकेशन इसे हम PMI कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? PMI। P से प्रिंसिपल, M से मैथमेटिकल और I से इंडिकेशन। इसको प्रूफ करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती है बच्चों। सबसे नंबर वन जो स्टेटमेंट दे रखी है बच्चों, जो स्टेटमेंट दे रखी है तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू। वो ट्रू होना चाहिए किस पे बच्चों? इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। n बराबर 1 रखने पर वो हमें LHS भी इक्वल देना चाहिए बच्चों और RHS भी इक्वल देना चाहिए, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो। स्टेटमेंट 2 बच्चों, इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट मानते हैं, हम लेट करके चलते हैं इसमें कि स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट, हम लेट लेके चलते हैं कि n बराबर बच्चों k है। k क्या है? एक रियल नंबर है। वेयर लिख देंगे बच्चों, जहां वेयर जो k बिलोंग करेगा बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स को। किसको बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स को। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। और स्टेटमेंट थर्ड जो मेन है उसमें बच्चों में दिखाना है कि स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। मतलब जो ये n बराबर 1 रखने पे ट्रू हुआ है, और हम मान के चलेंगे जो n स्टेटमेंट है अगर 1 बराबर ट्रू है तो वो k के कोई से टर्म पे भी ट्रू होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि स्टेटमेंट जो है ना वो k प्लस 1 आल्सो ट्रू होना चाहिए बच्चों। 4 अगर हम n की वैल्यू क्या ले लें बच्चों, एक अगला टर्म ले लें k प्लस 1। अभी मैं समझाता हूँ क्या क्या कि LHS बराबर होना चाहिए उस पर भी RHS के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब मैं एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको सवाल कराता हूँ, उससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू सवाल करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 4.1 का कि स्टेटमेंट दे रखी है बच्चों 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3n-1। कोई भी वैल्यू होगी बच्चों तो 3n-1 अपॉन में 2 के इक्वल होनी चाहिए, ये मैं बोल रहा है। तो हम सबसे पहले इसे प्रूफ करने के मैंने 3 फॉर्मूले बताए। सबसे पहले इसे n बराबर प्रूफ करो 1 रखने पे, फिर से k बराबर लेके चलते कि वो स्टेटमेंट ट्रू। चलो करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे लेट Pn इज द गिवन स्टेटमेंट। हम इसे Pn स्टेटमेंट की तरफ मान के चलेंगे। P इज द गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट गिवन है वो हम इसे Pn करके चलेंगे बच्चों। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट। तो देखो बच्चों आप क्या करेंगे, हम मैंने ये लिख दिया तो मैं इसको क्या करूँगा Pn ऐसे लिख के तो लिख दूंगा इसके Pn के बराबर इस स्टेटमेंट को। तो 1 + 3 + 3 की पावर 2 प्लस बच्चों डॉट 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 प्लस 3 की पावर n-1 इक्वल होना चाहिए बच्चों 3 की पावर n-1 अपॉन में 2। ठीक है, इसे पहले सबसे पहले सारे सालों में ऐसे ही करना है बच्चों Pn के। अब हम कहते हैं लेट, हम वैल्यू लेते हैं लेट n बराबर 1। तो हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में n कहाँ है? सिर्फ यहाँ है। तो मैं देखो n की वैल्यू यहाँ रखूँगा इसके इक्वल में 1 बराबर ऐसे करके। तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे भी ऐसे कर दो तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 3 1 -1, ये आ जाएगा वैल्यू n की वैल्यू 1 रखने पे। इधर भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में ये है और यहाँ भी बच्चों रख दो 3 पावर 1 -1 अपॉन में 2। तो बच्चों यहाँ प्रूफ करेंगे 1 की पावर 1 मतलब 3 की पावर 0, और यहाँ बच्चों 3 की पावर 1 है तो 1 में से 2 गए तो बच्चों 3 - 1 बराबर 2। तो जिसकी पावर बच्चों 0 होती है वो जिसका मान 1 होता है। हमने पढ़ा है ना कि अगर किसी की पावर भी 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैंने यहाँ रख दिया और 3 में से 1 गया बच्चों 2, तो 2/2 बराबर 1। तो लिख दोगे विच इज़ ट्रू, यहाँ पे लिख दोगे क्या ये सही है, बिल्कुल है ना, विच इज़ ट्रू, ये ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेके चलेंगे लेट n की जगह क्या लेके चलेंगे बच्चों, पी के लेके चलेंगे।
पी के इज ट्रू, ये मान के चलते हम, जब हम सेकंड वाला लेके चलते हैं ना बच्चों, तो हम मान के चलते हैं कि पी के इज ट्रू फॉर, जो मैंने बताया था बच्चों, फॉर के सम, जो के है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है बच्चों ये? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बच्चों इसमें क्या होगा, मैं 1 की जगह क्या लिखूंगा? पी के, ये स्टेटमेंट हम ट्रू लेके चलते हैं, तो यहाँ बच्चों n कहाँ है? वहाँ n की जगह k -1 बराबर 3k -1 अपॉन 2। ये बच्चों हमारा टर्म आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब हम इसको लेके चलते हैं, अब लिखेंगे वी शैल नाउ, अब हम इसमें लिखेंगे वी शैल नाउ प्रूव्ड डैट, अब हमें प्रूफ करना है कि जो पी के प्लस 1, जो पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये भी ट्रू होता है। तो अब बच्चों हम देखो ध्यान से करना, अब थोड़ा क्वेश्चन शुरू होता है, ये लाइन सब में लिखनी है, ठीक है, मैं रोक दूंगा, आप देख लेना, लिख लेना इसमें से, पहले इससे प्रूफ करके देखते हैं। तो देखो हम क्या लिखेंगे, पी के लिखा था ना हमने, यहाँ लिखेंगे पी के प्लस 1 ऐसे करके, यहाँ बच्चों वैसे 1 + 3, तो के टर्म बच्चों ये है, तो के प्लस टर्म मतलब कोई भी टर्म उसका फालतू एक टर्म एक्स्ट्रा होगा ना, इसमें के प्लस 1 टर्म है तो उसका एक नेक्स्ट टर्म ले लेंगे, तो 3 + 3 की पावर 2 ... यहाँ बच्चों क्या था? 3k - 1, 3k - 1। अब बच्चों इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इसका एक नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ये 3k - 1 था, तो 3k की जगह क्या लिखूंगा? k + 1, और यहाँ बच्चों माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। और बच्चों यहाँ भी k की जगह मैं क्या लिखूंगा? k + 1, इस तो एक ही टर्म है, तो k + 1 अपॉन में 1 अपॉन में 2, ये हमें रखना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, मैंने क्या किया है, देखो फिर से समझाता हूँ। वी शैल नाउ प्रूव डेट, हमें प्रूफ करना है कि अगर ये k के टर्म में पॉजिटिव इंटीजर बराबर है तो ये k प्लस में भी बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1 2 वही टर्म लिखा, पर जो k + 1 टर्म है तो उससे एक एक्स्ट्रा टर्म लिख दिया, और वहां मैंने k की वैल्यू क्या डाल दी? k + 1, तो 1 से 1 कट गया बच्चों, 3 की पावर k बचा, यही बचा ना। तो बच्चों अब ध्यान रखना, देखो मैं यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं? देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ तक की वैल्यू को मैं ये लिख सकता था 3k - 1। देखो मैं यहाँ थोड़ा दोबारा कर देता हूँ, देखो ये थोड़ा गलत हो गया, इसको दोबारा करते हैं। देखो इसको मैं ऐसे लिखता 1 + 3 + 3 की पावर 2 ... 3k - 1 बराबर 3k - 1 अपॉन में 2। तो बच्चों आपने देखा कि मैं यहाँ तक की वैल्यू को ये लिख सकता हूँ ना, तो मैं भी इसमें यही प्रूफ करूंगा। देखो k + 1 टर्म लिया पहले, तो इसका एक एक्स्ट्रा टर्म लिखा, यहाँ पे जहां n था वहां k + 1 रखा, ये ध्यान रखना है, बस n की जगह k प्लस, इसमें तो वही प्रूफ करना है। अब मैंने देखा कि जो ये वैल्यू है इसको मैं ये रख सकता हूँ, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दूंगा। देखो 3k - 1 सॉरी माइनस का 1 नीचे है ये, अपॉन में 2। अब बच्चों यहाँ क्या है, सिर्फ यहाँ हमारा देखो यहाँ हमारा सिर्फ 3k है, और इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चों, तो बच्चों 1 मान लेता हूँ मैं, और इसको ये प्रूफ करना है हमें कि 2 3k + 1 माइनस का 1। ठीक है बच्चों, अब आगे पेज पे नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ये ध्यान से समझ के रखना है। देखो लेट मैं एक बार समझाता हूँ, पी के इज आल्सो 2k और सम पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने क्या किया, पी के लिखा और वही टर्म लिखा। देखो ये जो टर्म था मेरे को गिवन था, मैंने सिर्फ वही टर्म लिखा, बस n की जगह मैंने k वैल्यू पुट करी, n की जगह क्या वैल्यू पुट करी, k रखा। तो देखो मैंने यहाँ n की जगह k रखा -1, यहाँ भी k - 1 2। ये हम मान के चलते हैं कि k बराबर भी ट्रू होगा, पर हमें मेन मुद्दा यहाँ पे आता है कि वी शैल नाउ प्रूव डेट करना होता है कि k + 1 आल्सो भी ट्रू होना चाहिए। तो ये ट्रू कब होगा बच्चों, तो देखो मैंने क्या किया कि k + 1 टर्म, तो k टर्म तो यही था, और k + 1 टर्म बच्चों यहाँ आ जाएगा, बस वहाँ k की वैल्यू क्या रखनी है आपको, k + 1 रखनी है। तो मैंने वही रख दी, अब माइनस का 1 है ही। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ इसकी वैल्यू से पुट कर दी। अब देखो मुझे वेरीफाई करना कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसे पीछे पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। तो देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं 2 और 1 का एलसीएम ले लेता हूँ, तो 2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ लिखूंगा 3k की पावर -1, क्योंकि 2 से 2 जाएगा 1 बार में, तो वो ऐसे का वैसे लिख दूंगा।
अब बच्चों 1 के टेबल में 2 जाएगा 3 बार में, 2 जाएगा 2 बार में, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 2 × 3 k की पावर, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों इसकी वैल्यू हमें इसको ऐसी कैसी रख देना, हमें तो ये प्रूफ करना है ना कि ये बराबर है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, अब यहाँ देखो मैं इसको ऐसी का छोड़ देता हूँ, अब इसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ 3k है और यहाँ बच्चों 2 + 3k है, तो मैं इसमें से 3k + 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर के माइनस का 1 तो है ही अपॉन में 2, बस मुझे यही प्रूफ करना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इससे देखो आगे देखते रहो कि इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों। मैं जो 3k की पावर 1 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा बच्चों 2 माइनस का 1 अपॉन में 2 बच्चों। मैंने इसे जोड़ा नहीं, 2 3k और 1 3k, तो ये 3 3k हो जाता है ना, और 3 की पावर 1 वो वैसे भी हो जाता। तो देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 + 1 3 हो जाएगा, और ये 3 की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस का 1 अपॉन में 2। और देखो तो और देखेंगे बच्चों, तो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि k, देखो यहाँ तो हमें ये प्रूफ करना है ना, 3k + 1 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन 2, मैंने लिखा नहीं है, वो आप लिखते हुए चलें। तो देखो अब क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, मैंने बताया है a की पावर m मल्टीप्लाई, अगर a की पावर n होता है तो बच्चों a m + n होता है ना, तो इसमें जुड़ जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चों 3k + 1 माइनस का 1 अपॉन में 2 बराबर बच्चों 3k + 1 माइनस का 1 अपॉन में 2। ये हमें प्रूफ करना था, दोनों तरफ प्रूफ हो गया ना। तो आप देखो ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगी, मैंने प्रूफ कर दिया, तो आप यहाँ लिखोगे जरूर, सो p k + 1 इज ट्रू whenever pk, ये हम लिखेंगे कि pk जब भी ट्रू होगा जब pk इज ट्रू होगा। हम कहते हैं कि pk + 1 जब ट्रू होगा जब वो pk इज ट्रू, हेंस, फिर यहाँ लिखोगे बच्चों, ये लाइन आपको लिखनी है हर सवाल में, हेंस फ्रॉम द PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडिकेशन द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दी गई है हमें Pn, जो Pn माना था, इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर नंबर, बात तो बराबर ही होती है, नेचुरल नंबर। ये लाइन आपको सब क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, हमने क्या प्रूफ किया कि ये pk + 1 तभी ट्रू होगा जब pk ट्रू होगा। pk ट्रू को तो हम लेट करके चलते हैं, तो फिर लिख देंगे कि हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, आगे के सवाल नेक्स्ट बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट देखिए कि 1 की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 3 की पावर 3 डॉट 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 n की पावर 3 बराबर प्रूफ करना है बच्चों n + 1 अपॉन में 2 की पावर 2। तो देखो ये हमें दिखाना है कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले सवाल में कहा था कि हम लेट कर लेते हैं, कि लेट करते हैं द गिवन स्टेटमेंट, लिखेंगे लेट द, ये लाइन आपको लिखनी है हर सवाल में, लेट द गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दे रखे बच्चों इस Pn के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बार Pn ऐसे लिख दूंगा और इसके इक्वल में ये फॉर्मूला लिख दूंगा, 1 की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर 3 बराबर होना चाहिए बच्चों n + 1 अपॉन में 2 की पावर 2 के। ये मैं क्वेश्चन दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं 4 n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ भी n बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। यहाँ बच्चों स्टेटमेंट में देखोगे कि यहाँ n किस में है, n सिर्फ यहाँ पे है, तो n की पावर 3, तो बच्चों हम यहाँ 1 की पावर 3 लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सीधा 1 की पावर 3 यहाँ पे है, और यहाँ पे बच्चों 1 की पावर 3 मतलब कि 1 + 1 अपॉन में 2, इस पूरे के ब्रैकेट में 2 है, तो अगर बच्चों 1 की पावर 3 बार भी लिखेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे इसमें कर लो बच्चों 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 को प्लस करोगे तो बच्चों 2 अपॉन में 2 से 2 कट गया बच्चों, और इसकी पावर हमें 2 दे रखी है, तो देखो क्या होता है 1, यहाँ करते हैं आपको 1 बराबर 1 का स्क्वायर, तो 1 बराबर बच्चों 1 आ गया। यहाँ लिखोगे विच इज ट्रू, ये ट्रू है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक हमें प्रूफ कर दिया। अब देखो आगे क्या करते हैं, लेट, अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं लेट द Pk
इज ट्रू। पी के को हम ट्रू मान के चलते हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसे हम ट्रू मान के चलते हैं। 4k जो बिलोंग करेगा बच्चों सम पॉजिटिव इंटीजर्स, सम पॉजिटिव इंटीजर, या बच्चों हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लेके चलते हैं फ्रॉम पॉजिटिव नंबर। अब जहां भी स्टेटमेंट में हमने n है वहां k रख दो, तो पी के, तो मैंने वही लिखा है, देखो यहाँ पे 1 की पावर 3 यहाँ तो नहीं है, 2 की पावर 3 यहाँ भी नहीं है, 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर 3, मतलब यहाँ क्या रखूँगा मैं बच्चों, k की पावर 3 बराबर होना चाहिए बच्चों, यहाँ n की जगह k, फिर मैं k प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ तक मैंने स्टेटमेंट रख दी। अब हम क्या करते हैं, वी शैल नाउ प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। ये भी हमें ट्रू होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो अब हम इस सवाल को देखो कैसे करेंगे। जो k प्लस 1 टर्म, तो k टर्म तक तो यही है, और k प्लस 1 टर्म मतलब उससे एक एक्स्ट्रा टर्म लेना है, यहाँ ये टर्म है, ये याद रखना, और n की वैल्यू वहाँ k प्लस 1 डाला, तो ये देखो k प्लस 1 स्टेटमेंट 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस k की पावर 3, और बच्चों यहाँ पर डालूंगा मैं k प्लस 1 की पावर 3। कोई दिक्कत, k प्लस 1 की पावर 3। और बच्चों यहाँ मैं प्रूफ करना है, जब यहाँ k है ना, तो k की जगह क्या रखूँगा, k प्लस 1, और यहाँ बच्चों k प्लस 1 और अपॉन प्लस में एक 1 और भी है, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, इसके अपॉन में 2 डाल दिया, और बच्चों पूरे के अपॉन में 2 डाल दिया। ये तो प्रूफ करना है मैंने ये भी लिख दिया। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ ध्यान से रखना, मैंने इस स्टेटमेंट को यहाँ से लेके यहाँ तक को मैं ये लिख सकता हूँ वैल्यू, मैं इस वैल्यू को देखो, मैं इस साल में देखो मैंने ये ट्रू मान के चला, तो इस वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ, ये ध्यान रखना है बस। तो मैंने इस वैल्यू को इस वाली वैल्यू से यहाँ पुट कर दिया। अब देखो क्या होता है, मैं यहाँ लिख दूंगा k प्लस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 की पावर 3 बराबर, हमें ये प्रूफ करना है कि k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 इस पूरे का स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, अब हमारा सब कुछ आ गया, समझ में आ रहा है ना। आप धीरे धीरे कि देखो इसके पावर की 3 मैंने जो k प्लस 1 की पावर जो उसमें थी वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो अब नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो बच्चों मैं यही प्रूफ करना था, मैंने अब क्या करूँगा, इसका स्क्वायर है ना, तो बच्चों यहाँ भी कर दूँगा k का स्क्वायर, और यहाँ बच्चों को k प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस यहाँ k प्लस 1 की पावर 3 है अपॉन में बच्चों इसके नीचे क्या है 1 है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं इस स्टेटमेंट को भी यहीं छोड़ देता हूँ, इसे सॉल्व करके ये ले आता हूँ। देखो कैसे करूँगा मैं, k प्लस 1 दोनों में कॉमन है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ k प्लस 1 की पावर 2 कॉमन है, तो यहाँ बाहर निकाल लिया, तो बच्चों यहाँ बचेगा k स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस k प्लस 1 की पावर 1 बचेगी, क्योंकि 3 थी ना, तो 2 तो बाहर चले गए, अपॉन में 1 कुछ नहीं बचा तो 4। अब यहाँ तक भी समझो, k प्लस 1 की पावर 2, यहाँ देखो इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ k स्क्वायर प्लस 4k, 4 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 से भी होगी। तो अब आप देखोगे बच्चों ये फॉर्मूला बन गया है, तो मैं समझाता हूँ कैसे। देखो यहाँ ये k का स्क्वायर हो गया, इसे k का स्क्वायर प्लस इसे 2 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई 2, अब 4 किसका स्क्वायर हो गया बच्चों 2 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, अपॉन में 4 है ना। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो k प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसमें बच्चों k प्लस 2, और 4 किसका रूट होता है बच्चों k प्लस 2, इस पूरे का स्क्वायर हो गया है ना। देखो ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, देखो मैं यहाँ समझाता हूँ, ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चों, a प्लस b का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो इसमें a हो गया हमारा k,
और b हमारा हो गया 2, इसका स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, तो देखो अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इसे k + 1 k + 2 अपॉन 2 लिख के नीचे और इस पूरे का स्क्वायर कर दिया है ना, और हमें यही तो प्रूफ करना था। तो k + 1 k + 2 अपॉन में 2, तो बच्चों ये इक्वल में भी इसका स्क्वायर होगा, है ना, दोनों प्रूव हो गया। अब देखो कोई समझ में नहीं आया तो फिर से समझो एक बार। मैंने k + 1 का स्क्वायर, यहाँ पे इसकी स्क्वायर था ना, तो इसको देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, k का स्क्वायर और यहाँ k + 1 का स्क्वायर बटे में 4, यहाँ k + 1 के पावर 3। तो मैंने इसमें क्या किया बच्चों, k + 1 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बच्चा बच्चों k का स्क्वायर बटे में 4, यहाँ बच्चा k + 1 की पावर 3 है, तो बच्चों 3 तो में से 2 बाहर चला गया, तो k + 1 मैंने 4 और 1 का एलसीएम लिया, तो 4 की मल्टीप्लाई इससे भी कर दी, 1 इससे भी कर दी, क्योंकि यहाँ तो 4 के टेबल में 4 1 जाना जाएगा, तो k ही रह जाएगा। अब इसमें मैंने फॉर्मूला खोल दिया, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, तो यहाँ बच्चा जो k + 2 अपॉन में 2 पूरे का स्क्वायर हो गया, तो ये पूरे का स्क्वायर हो गया, तो ये दोनों के स्क्वायर है, तो मैंने इसे साथ में लिख के पूरे का स्क्वायर लगा दिया, है ना। हमने पढ़ा है ना कि a की पावर m हो और b की पावर m हो, तो मैं बच्चों a × b की पावर m लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ ये यूज़ किया। अब वही लाइन लिखनी है जो हमने पिछले सवाल में लिखी थी। सो हम लिखेंगे pk + 1 जब भी ट्रू होगा बच्चों इज whenever pk is true, ये लिखा था ना बच्चों, whenever pk is true, जब pk ट्रू होगा तो बच्चों वो भी अपने आप ही ट्रू होगा, तो फिर लिखोगे बच्चों hence, वही लाइन लिखने फ्रॉम द PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंप्लीकेशन द स्टेटमेंट Pn is true for all नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, अब मैंने ये लिख दिया है, अगली बार से आप ये खुद लिखना, ठीक है। ये लास्ट लाइन कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रूफ करके आपको ये लाइन सब में लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बच्चों पहले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो गई है, जहां हमने बोला ना बच्चों लेट n = 1 लेने के लिए, तो n = फर्स्ट टर्म लेना है इसका, सीधा आपको सॉल्व नहीं करना, ये टर्म नहीं लेनी है, n = फर्स्ट टर्म लेना है आपको थोड़ा सा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे ये नहीं लिख के सीधा आपको 1 लिख देना है। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी बच्चों 1 है, तो 1 ही लिख देना है आपको, ठीक है। आगे के सवाल में देखना थोड़ा सा आपको समझा देंगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 1/2 + 1/2 3 प्लस ... 1 प्लस n तक है बच्चों, तो 2n n + 1 इज ए ट्रू होना चाहिए स्टेटमेंट। तो सबसे पहले भाई हम क्या करेंगे, लेट द जो में स्टेटमेंट गिवन है उसको हम P/Pn के फॉर्म में, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, ठीक है बच्चों, Pn के फॉर्म में। तो हम लिखेंगे Pn = 1 + 1/2 + 1 + 2 + 3 ... प्लस 1 + 2 + 3 प्लस ... n बराबर बच्चों 2n और n + 1। हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों 4 n = 1 रखने पर, क्या रखने पर, n = 1। अब थोड़ा ध्यान से देखना, n = 1 रखना है तो मतलब फर्स्ट टर्म इसका, तो हम अगर n रखें फर्स्ट टर्म 1, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 1 ही है। इधर वाले का फर्स्ट टर्म 1 है और इधर वाले को बच्चों 2 × 1 अपॉन में 1 + 1, तो बच्चों ये 1 2 1 जा 2 और जो बच्चों प्लस करके 2 से 2 कट गया 1, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, एक जैसे ही ना ये ट्रू। फिर हम बच्चों क्या लिखते हैं, ध्यान रखना, फिर से हम वही लाइन लिखेंगे कि लेट Pk इज ट्रू फॉर के सम पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बच्चों n की जगह वैल्यू बच्चों k पुट करना है, तो 1 + 1 + 2 + 2 + 3
प्लस डॉट 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 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 के, एन की जगह में के रखना है, ठीक है बच्चों। तो देखो 2k और हम यहाँ पे रखेंगे k प्लस 1, इसे हम ट्रू मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब हम इसकी नेक्स्ट लाइन क्या लिखते हैं बच्चों, वी शैल देखो ध्यान रखना, अब आगे वही लाइन करनी, वी शैल नाउ, अब हम इसे करेंगे वी शैल नाउ प्रूव दैट pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, ये भी ट्रू होना चाहिए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, p k की जगह लिखेंगे आप k प्लस 1 डॉट डॉट 1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों k, और एक नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें हम k प्लस 1 लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिखेंगे बच्चों k प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, 2, और यहाँ k की जगह क्या लिखूंगा मैं, k प्लस 1, देखो यहाँ थोड़ा सा k प्लस 1, और बच्चों यहाँ k प्लस 1 प्लस में 1, ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी, ये हमें प्रूफ करना था। तो आप ध्यान से देखना, जैसे मैंने पिछले सवालों में मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को समझाते हुए चल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को इसमें से देखेंगे, क्या लिख सकता हूँ 2k प्लस 1, तो मैं इसकी जगह देखो 2k अपॉन में k प्लस 1 लिख सकता हूँ। और बच्चों अब ध्यान देना है, थोड़ा सा क्या देना है, ध्यान देना है कि मैं इसकी जगह क्या रखूँगा। तो देखो 1 प्लस, ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस 1 है। अब इसे मैं इसकी वैल्यू अगर मैं 2k प्लस 2 की मल्टीप्लाई से करूँ तो ये हो जाएगा, और यहाँ बच्चों k प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये प्रूफ करना है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसे प्रूफ। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी पीछे थी कि 2k k प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2 3 माइनस डॉट डॉट k प्लस 1 बराबर होना चाहिए बच्चों 2k प्लस k प्लस 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं कैसे प्रूफ करूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं आपको समझाता हूँ, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। देखो मैं यहाँ समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखो ये आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 k की जगह बच्चों k प्लस 1 दे रखा है। तो आप देखोगे ये एक सम दे रखा है, SN दे रखा है ना, सम दे रखा है, क्योंकि 1 है 2 है 3 है डॉट डॉट, नेचुरल नंबर खत्म ही नहीं होता, जितना भी नंबर होगा। तो इसमें बच्चों हमें a दे रखा है बच्चों 1, फर्स्ट टर्म दे रखा है 1, और डिफरेंस क्या आता है बच्चों a2 माइनस a1। तो देखो 2 माइनस 1, तो बच्चों डिफरेंस भी 1 हो गया, क्योंकि AP है ना, ये 1 2 3 AP है, और हमें n की वैल्यू दे रखी है बच्चों k प्लस 1, कि जो टर्म है वो k प्लस टर्म होगा। अब देखो इसमें प्रूफ करो, तो SN बराबर क्या होता था बच्चों, SN बराबर होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो बच्चों मैं देखो इसको मैं SN के इक्वल लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ इसे SN के इक्वल लिख दिया, समझ में आ रहा है। और SN का फॉर्मूला ये होता है, तो n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों k प्लस 1 अपॉन में 2, a की जगह वैल्यू क्या दे रखी है 1, वो लिख दो, प्लस n की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों मैं k प्लस 1, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ माइनस का 1, और d की वैल्यू भी 1 है। अब बच्चों देखो माइनस के 1 से प्लस का 1 कट गया, ठीक है ना यहाँ तक। तो k प्लस 1 अपॉन में 2, यहाँ बच्चों 2 1 जा 2, और यहाँ बच्चों k की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो k ही आ जाएगा। तो मैं बच्चों लिख सकता हूँ k प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में k प्लस 2, मैं SN के इक्वल ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। देखो ये SN के बराबर दे रखा था, मैंने SN का फॉर्मूला निकाल लिया। अब देखो मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो देखो 2k k प्लस 1 प्लस बच्चों देखो इसकी जगह 1, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ SN की जगह ये लिख सकता हूँ। तो देखो k प्लस 1 और k प्लस 2, और ये अपॉन में 2 है ना बच्चों, तो मैं 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और हमें ये प्रूफ करना है, तो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ अभी। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में बच्चों देखोगे कि 1 k प्लस 1 कॉमन है, मैंने इसे बाहर निकाल लिया, जो भी कॉमन है उसे बाहर निकाल लेकर। यहाँ बचा 2k, यहाँ बचा कुछ नहीं बच्चों, तो 1, यहाँ बचा 2 1 जा 2, अगर मैं 2 भी बाहर निकाल ले सकता था, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ बच्चों k प्लस 2, अब क्या होगा बच्चों, मैंने 2 बाहर भी निकाल लेता हूँ, तो 2k प्लस 1, तो यहाँ बचेगा बच्चों 2, सॉरी यहाँ बचेगा सिर्फ k, और यहाँ बचेगा 1 प्लस k प्लस 2। कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने 2 इसमें से कॉमन निकाला तो यहाँ बचा k, और यहाँ 2 से कॉमन निकाले तो बचा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब एलसीएम ले लो बच्चों,
तो k और k प्लस वन का एल्सियम किसी के साथ लोगे तो वही आ जाएगा। अब k की मल्टीप्लाई इससे करनी है, किससे, k प्लस 2 से। तो k की मल्टीप्लाई अगर k प्लस 2 से करनी है और बच्चों यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि k प्लस 2 से तो k प्लस 2 एक ही बार में जाएगा। और देखो k प्लस 1, k की गुना k से करूँगा तो बच्चों k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2। अब देखो इस यहाँ पे भी एक क्वाड्रिक इक्वेशन खुल जाएगा। देखो मैं कैसे खोलता हूँ, थोड़ा आगे कर देता हूँ आपको। देखो 2k प्लस 1 ये वैल्यू हमें लानी है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, k स्क्वायर 2k को बच्चों में k प्लस k लिख सकता हूँ। एक मतलब एक को एक के साथ प्लस कर लो, प्लस में 1 तो है ही, अपॉन में k प्लस 2। तो 2k प्लस 1, इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है, सिर्फ k कॉमन है, तो बच्चों का k प्लस 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं बच्चों, तो 1 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ जाएगा k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो मैं ऐसा आगे क्या करता हूँ, 2k प्लस 1, इन दोनों में k प्लस 1 एक जैसा है, तो उसे बाहर लिख दो। तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, यहाँ बचा k प्लस 1, फिर से बच गया अपॉन में k प्लस 2 तो है ही, ये लिख दिया। इससे ये वैल्यू कट गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो 2 की मल्टीप्लाई k से करूँगा तो 2k प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो अपॉन में k प्लस 2। यही तो मैं प्रूफ करना था। देखो हमें यही प्रूफ करना था ना, 2k प्लस 2 अपॉन k प्लस 2, मैंने ये ला दिया। तो हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख दोगे 2k प्लस 2 बराबर k प्लस 2 बराबर बच्चों हो गया 2k प्लस 2 अपॉन k प्लस 2। अब वही लाइन लिखनी है, वो लाइन जरूर लिखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो वो लाइन क्या थी बच्चों, शो करके मैं लिख देता हूँ, सो pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू वैन, वो सब वैल्यू आपको लिख देनी है, लास्ट में लिख देना है नेचुरल नंबर। ठीक है, वो लाइन लिखनी ही लिखनी है आपको नेचुरल नंबर के लिए।